नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी कि डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, हाई कोर्ट का जो आपका राहत यानी हाई कोर्ट से राहत मिली है, प्लस में कैंडिडेट के पक्ष में एक बड़ा फैसला आया है और देखिएगा रिवाइज रिजल्ट जो बहुत ही जल्द आपका जारी करने वाला 2 इयर्स बीएड वाले मामले हैं और भी कई सारे मामले जिसको लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। यहाँ पे देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो अपडेट है पॉइंट पॉइंट हाल ही में आपको पता होगा, काउंसलिंग कराने वाले जो भी अभ्यर्थी उनके लिए खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों की जो आपका हाल ही में काउंसलिंग हुई थी यानी कि डीवी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ना, चाहे आपका 1 to 5 हो चाहे आप 6 to 8 हो, दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार शामिल है। लगभग आपका लगभग 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है, ठीक है। संभावित तिथि आपका कब 29 जून को बताया जा रही है, कब 29 जून 2026 को। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपका सफल डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले अभ्यर्थी है उनका मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कई सारे अभ्यर्थी जो आपका डीवी सफल हो चुका है फिर भी उनका जो रिजल्ट है नहीं आया, पता होना चाहिए आपको। ये तो आप सभी जानते हुए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका सारा चीज़ कंप्लीट है, सफल है हर एक चीज़, डीवी वगैरह सब चीज़, बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया। कारण क्या है ये भी मैं बताऊंगा। मामला भी क्या है, हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक ना। और कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में माहौल बनता हुआ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। देखिए क्या होता है, उम्मीद है कि जो सफल डीवी वाले जो भी उम्मीदवार है उनको रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब उन सभी अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है आपका जारी किया जा सकता है ना। संभावित यानी कि जो आपका रिवाइज रिजल्ट है उसमें कई सारे अभ्यर्थी बाहर हुए थे और बाहर हुए तो कहीं ना कहीं कई सारे रीजन कई सारे कारण भी बनते है ना। तो ये संशोधित परिणाम से जो भी कैंडिडेट बाहर हुए थे उन उम्मीदवारों को जो मामला अभी कोर्ट में क्या है तो लंबित है और अंतिम निर्णय आपका आने के बाद आपका इन सभी का रिजल्ट आपका जारी हो सकता है ना। जो भी आपका अंतिम निर्णय आएगा उसके बाद ये सारे लोगों का जो रिजल्ट आपका जारी किया, पुराने वीडियो में भी मैं बताया, इस वीडियो के अनुसार भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपका अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कट ऑफ से अधिक अंक वाले के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर जो है कट ऑफ से अधिक है परंतु रिजल्ट अभी तक उनका नहीं है। क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं आ रहा है, आएगा तो कब तक आ सकता है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी के जो आपका अंक है कट ऑफ से अधिक है फिर भी उनका जो रिजल्ट है जारी नहीं किया गया। ऐसे उम्मीदवारों का जो आपका यानी कि जेएसएससी कार्यालय से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। तो आप जो लोग का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप तो संपर्क कर सकते हैं। जैसे देखिए याद रखिए, आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं, आपको खुद लड़ना होगा। अगर आप अपने हक के लड़ाई के लिए आप आगे नहीं आएंगे फिर कौन आएगा। आप पढ़े लिखे हो तो कहीं ना कहीं आपको आगे आना चाहिए और आप भी रहे। आपको जिस ऑफिस में जाने की सलाह दी जा रही है आप जा सकते हो। भविष्य में कोर्ट में आपका जो भी चीज़ें है वो सहारा लेने की भी संभावना होता जाए। तो अब लास्ट में अगर वो जैसे नहीं सुनते तो फिर हमारे पास कोर्ट का उम्मीद बची हुई है, वहाँ से सहारा लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी और टेट मार्क्स वाले जो समस्या आखिर वो क्या है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुल उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है इसीलिए रुका है क्योंकि उन्हें अनरिजर्व श्रेणी का माना गया है और टेट में आपका 19 नंबर से कम थे, है ना। ऐसे मामलों में आपका जो आपका प्रक्रिया लगातार अभी चल रही, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान 2 इयर्स बीएड वाला जो मामला है, 2 साल बीएड वाला जो मामला है उसका सिचुएशन क्या बना था आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 साल बीएड वाला अभ्यर्थियों के पक्ष में संभावनाएं नजर आ रही, बट देखिएगा 2 साल बीएड अभ्यर्थियों का जो मामला अभी कोर्ट में आपका क्या है तो लंबित है और सुनवाई की संभावना कब 16 जून 2026 को बताई जा रही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। उम्मीद है कि उम्मीदवारों को जो भी चीज़ें जैसे उम्मीद रखते हैं ना तो आपको दूसरा कोई उपाय भी है नहीं, है ना। तो विश्वास रखना है और इंतजार करना, ठीक ना। चलिए आगे बात करें। बिलो 50% वाले मार्क्स आने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए क्या अपडेट सामने आई है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिन उम्मीदवारों का ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप ग्रेजुएशन हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, समझ रहे, मैं आपको 50 नंबर से यानी कि 50% 50% से कम अंक होने के कारण बाहर कर दिया गया था, उन्हें कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने की भी सलाह दी जा रही है। आप चाहे तो दाखिल कर सकते हैं। मामला भी हाई कोर्ट में विचाराधीन और उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय आने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई। क्लियर। आगे बात करते हैं। आप यहाँ ध्यान से दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो केस है, कई सारे उम्मीदवार जो है ना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर उन्हें रिजेक्ट किया गया था, मामला भी कोर्ट में लगातार चल रहा है और यदि पिटिशन है ना दायर की जाती है तो राहत मिलने की भी संभावना बनी।
चाहे तो दायर भी कर सकते हो। क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो आपका सेकेंड डिवी यानी दूसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है उसका क्या सिचुएशन निकल कर है। तो जो भी अभ्यर्थी है जो सेकेंड डिवी लिस्ट जिनका हो चुका है, विशेष करके अगर बात करते हैं SST वाले, मैथमेटिक्स साइंस वाले हो, चाहे आपका लैंग्वेज वाले हो, है ना, 1 to 5 हो, जो भी कैटेगरी वाला है, उन सभी का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द जारी होने की संभावना है। अगले हफ्ते तक कुछ दिनों में आपका परिणाम आ सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि SST सब्जेक्ट का जो विवाद है, SST वाले जो भी उम्मीदवार है उसमें मामला क्या निकल करके आ रहा है। तो SST 6 to 8 का जो रिजल्ट है सबसे पहले आने की संभावना बताई जा रही है, और लगभग आपको 104 कितना 104 उम्मीदवारों का जो सेकेंड डिवी लिस्ट हुआ था, और कोर्ट में जो ये जो मामला है ना आपका लंबित होने के कारण थोड़ी सी आपको देरी देखने को मिल रही है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब आपका लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट, इस वीडियो हम बात कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट भर्ती का जो BCSC रिजल्ट है वो जल्द ही आपका जारी होने की संभावना बताई जा रही है। आयोग इस पर लगातार कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो लैब असिस्टेंट वाले थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं थर्ड डिवी लिस्ट यानी तीसरी सूची को लेकर के, यानी कि थर्ड डिवी लिस्ट फिलहाल आपको तुरंत आने की संभावना कम है। पहला आपका सेकेंड डिवी लिस्ट जो भी अभ्यर्थी है ना, सेकेंड आपका डिवी लिस्ट वाले जो उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद जो भी पद आपका खाली होगा, है ना। देखिए पद अगर खाली नहीं रहेगा तो फिर नहीं निकलेगा, मतलब पद खाली रहेगा तभी तो उसके बाद थर्ड लिस्ट निकलेगा, समझ रहे ना। अब बात करते हैं कि कुल कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, तो ये भी जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ का डाटा। तो अब तक का बात करें तो लगभग आपको 11,000 प्लस अभ्यर्थियों, मतलब 11,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अतिरिक्त आपके 101 उम्मीदवारों को 29 जून को आसपास में नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना निकल करके बातें आ रही है। क्लियर। अगला आपके सामने है कि आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज वाला जो मामला था, डिस्ट्रिक्ट चेंज जो आपका इशू है, कुछ उम्मीदवार ऐसे है ना जिनका जो जिला है आपका बदला गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बदला गया। इसे समानता प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया। आपको बताना चाहिए जिससे जब भी कोई नोटिस या रिजल्ट जारी करते तो उसे बोलती है आपका जिला आवंटन परिवर्तन संभव है, यानी कि आपका जिला है वो परिवर्तन किया जा सकता है बाद में, है ना, वो लिख दीजिए। इसे नियुक्ति पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ रहे, मैंने बोला था शुरुआत में। और ये लगातार जब भी कोई नोटिस निकालती है जैसे लिख ही देती है कि जिला परिवर्तन संभव है, समझ रहे। अब बात करते हैं यदि DV सफल है, दस्तावेज नहीं, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, समझ रहे। DV आपका सफल हो चुका है, दस्तावेज भी सही आपका, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने की भी सलाह दी जा रही है। आप शायद कर सकते ताकि अंतिम निर्णय पर भी आपको लाभ मिल सके, है ना। आगे बात करते हैं DLED आपका BED वाला जो मामला चल रहा है ना, DLED आपका इग्नू वगैरह जो भी अन्य मामलों में। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर सामने DED अगर आपका DLED वगैरह आपका डी स्कूल इग्नू वगैरह जो भी मामले है उस सुनवाई आपका जारी है। उदार के पक्ष में निर्णय आने की संभावना बताई जा रही है। क्लियर। अब निष्कर्ष के तौर पर जितना मैंने आपको कहानी बताया उस कहानी का समरी क्या है शॉर्ट फॉर्म में, तो वीडियो के अनुसार आप देखिएगा, इस वीडियो के अनुसार तो 29 जून को 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है, और सफल जो भी DV वाले जो भी उम्मीदवार है उनके पक्ष में कोर्ट का रुख मिल सकता है। संशोधित रिजल्ट से बाहर उम्मीदवारों का मामला अभी लंबित है। 16 जून को 2 इयर्स BED वाले मामले की सुनवाई। तो आज देखिए, आज आपका 13 तारीख हो, ज़्यादा दिन तो बचा हुआ नहीं। SST हो, आपका लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स साइंस हो, M1 to 5 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने की संभावना बनी हुई। बिलो 50% वाला जो आपका मामला है ना, जो आपका बिलो 50% वाला जो आपका मामला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले उम्मीदवारों को कोर्ट में पिटीशन करने की सलाह दी जा रही है। आप शायद देख सकते हैं अब तक का लगभग 11,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। ध्यान देना, यह जानकारी जो मैं दे रहा हूँ है ना, ये एक तरीके से बोलते हैं कि जो सूत्रों के हिसाब से ये जो वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है, कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हैं, कोर्ट का फैसला हो चाहे अन्य किसी माध्यम से भी मैं सारी जानकारी को शेयर करते रहता हूँ। जैसे कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँ। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल में नए होंगे, सब्सक्राइब के लिए रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं आप। और PDF अगर आपको चाहिए टेलीग्राम में जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते नहीं शुरू, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।